यार उनका मिल जाए चाहिए, तुमका तो फ्री मिल रहा है यार। गयो नहीं तो वो क्या बात, बहुत सुंदर क्षण है ये। तालियां बनती हैं आप सबकी इस अवसर पर। देखिए कहाँ बधाई का पूर्वा है, कहाँ ये स्थान है, लेकिन सम्मान करने वाले लोग कहाँ कहाँ से चल कर आते हैं। ओहो ये स्नेह है, ये सम्मान है। और बहुत जितना स्नेह यहाँ मेवालाल भैया लुटा रहे हैं, अपने दरवाजे भी इन्होंने बहुत 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 सम्मान किया कलाकारों का। और क्या, बहुत जितने भी लोग आए सबका बहुत सम्मान किया और सब बहुत खुश थे आपकी व्यवस्था से। हम लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए गाना सुनिए मेरी तरफ से। चलिए। एक गीत आया था कौन सा? के बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया। आदरणीय सम्मानित श्री अमित विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं हैं और एक पुष्पमाल है। मेरी ओर से हृदय से धन्यवाद है। शशि भैया, फिल्म का नाम प्रेम रोग और उसमें एक गाना बजा बजा के बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरा तो कारे नैनो बारी में हो, कारे नैनो बारी में ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरे मैं क्यों काला, राधा क्यों काला। बढ़िया बोला है। हेलो हेलो, थोड़ा सादा हो गया। माइक में है आखिर किसने ऐसा जादू डाला, ये गड़बड़ घोटाला के यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा क्यों गोरे मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरे मैं क्यों काला। एक बड़ा अच्छा प्रसंग आपको सुना रही हूँ। यहाँ के सुनने वाले भैया लोगों से निवेदन है। सीता का हरण हो गया, रावण सीता को लेकर चला गया, लेकिन एक दिन भगवान श्री राम बैठे हैं, सुबेल पर्वत पर बैठे हैं। और देखिए भगवान श्री राम जैसे ही आराम करने के लिए थोड़ा सा आसन की मुद्रा में लेटते हैं तो उनकी नजर आकाश की ओर जाती है, और आकाश की ओर जाती है तो उसमें चंद्रमा दिखाई दिया। वाह, चंद्रमा यानी शशि, शशि। ये वाले शशि नहीं, शशि माने चंद्रमा। आप लोग उधर देखने लगे। कुछ लोग चौंक गए।
उधर तो वो वाली शशि जो चाय बनाती है। बिना बाल वाले शशि। अब जब चंद्रमा को देखा तो मेरी पंक्ति कह रही, सारे लोग राम जी के आसपास बैठे हैं, बैठे हैं, सुग्रीव बैठे हैं, हनुमान बैठे हैं, अंगद बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। तो भगवान श्री राम ने कहा, क्या? चंद्रमा को लख के बोले हो, इसे कहते हैं ढोलक। ये वाह बेटे, बहुत अच्छे। पंक्ति सुनिए, सुनिए। चंद्रमा को लख के बोले हो, कि चंद्रमा को लख के बोले वो दशरथ के लाला, के बोलो शशि में क्यों दाग काला। बोलो शशि में क्यों दांत काला? काला शशि, काला। शशि माने चंद्रमा, हाँ, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। शशि दागी है। शशि माने चंद्रमा, कि चंद्रमा को लख के बोले वो दशरथ के लाला, अरे बोलो शशि में क्यों दाग काला। बोलो शशि में क्यों दाग काला, बोलो शशि में क्यों दाग काला। शैलेंद्र भैया आप भी सुनिए, उधर तुम भी सुनो। सुग्रीव बैठे हैं, सबसे पहले सुग्रीव बोले। बोले देखिए, जब राम जी ने सवाल किया कि शशि माने चंद्रमा में दाग काला क्यों, तो सुग्रीव कहने लगे, क्या? कहने लगे प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी बुद्धि से बताऊं। राम ने कहा बताओ। बताओ। तो वो कहने लगे क्या? कि सुग्रीव बोले तभी सुनो रघुराई, के सुग्रीव बोले तभी सुनो रघुराई, चंद्रमा में दिखती है भूमि की परछाई। चंद्रमा में दिखती है भूमि की परछाई, चंद्रमा में दिखती है भूमि की परछाई। सुग्रीव कहने लगे हे राम, जो चंद्रमा चमकता है तो भूमि की छाया, भूमि की परछाई उस पर पड़ती है, तो चंद्रमा में दिखती है वो भूमि की परछाई। और एक कारण और है, क्या? राहु ने मारा हो, एक बार इसी शशि को राहु ने बहुत मारा, बहुत मारा था। तो राहु ने मारा शशि को तो पड़ा दाग काला, तो इसीलिए काला। भगवान राम को तसल्ली नहीं हुई, कहने लगे मैं कैसे मानूं। तो उन्होंने फिर कहा कि चंद्रमा को लख के बोले वो दशरथ के लाला, अरे बोलो शशि में क्यों दाग काला। बोलो शशि में क्यों दाग काला, बोलो शशि में क्यों दाग काला। ये ढेर सारा स्नेह बरस रहा है हमारे भैया लोगों के कर कमलों से। 101 मुद्राएं कीर्तन कला मंच रायबरेली के भैया हमारे संतोष सिंह चौहान भैया, सुल्तानपुर जाला निकट टोल प्लाजा अहियार रायबरेली, और एक कीर्तन कला मंच परिवार चलता है जिसमें कीर्तन के तमाम कलाकार, तमाम अच्छे अच्छे लोग जुड़े हैं, और उसमें आप भी हमारे संतोष भैया भी जुड़े हैं। आपको हृदय से धन्यवाद है। राजू भैया को नहीं लाया आजा। राहु ने शशि को गिरा गिरा के मारा, पटक पटक के मारा। अच्छा अच्छा। और ये एक और भारी भरकम स्नेह भरा पुरस्कार, ये 501 मुद्राएं
हमारे भैया भैरव प्रसाद जी, मैनेजर आलमपुर स्टेट बैसवारा लालगंज रायबरेली, आपकी ओर से। और आपने लिखा है वीरों की धरती शहीदों का देश, सबसे सुंदर बैसवारा लालगंज उत्तर प्रदेश। लालगंज उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया, गुड बढ़िया, क्योंकि दिमाग आपका उधर लगा है। एक सूचना भी है, विशाल जवाबी कीर्तन स्थान बाबा बालेश्वर मंदिर अहिहार लालगंज में दिनांक 25 सितंबर को कार्यक्रम होना है, जिसमें 2 पार्टियां हैं। एक पार्टी है श्री रंजीत राज जी प्रयागराज और दूसरी यही एक छोटी सी पार्टी है क्रांतिमाला कानपुर। तो आप लोग सुनना ना भूलें। स्थान है बाबा बालेश्वर मंदिर अहिहार लालगंज, दिनांक 25 सितंबर। वाह। और आयोजक हमारे भैरव प्रसाद भैया, उनके साथी। आपकी ओर से 501 मुद्राएं हैं, भैया को हृदय से धन्यवाद। भैया हमारे बबलू सिंह प्रधान जी, ग्राम ईशुपुर, आपकी ओर से 251 मुद्राओं का मूल्यवान पुरस्कार है। माननीय प्रधान जी को सादर नमन वंदन है, बहुत बहुत आभार। अच्छा, और ये 201 मुद्राएं मेरुई के हमारे भैया रमेश मिस्त्री जी, आपकी ओर से 201 मुद्राएं हैं। भैया रमेश मिस्त्री, आप भी खुश रहें, आपके बच्चे और आपकी स्त्री सब खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भारी भरकम स्नेह भरा पुरस्कार भदवरिया मेरुई के हमारे सम्मानीय भैया आदरणीय श्री गणेश्वर सिंह जी, आदरणीय श्री गणेश्वर सिंह जी, आप भदवरिया मेरुई के निवासी हैं। आपके कर कमलों से ये 1100 रुपए का मूल्यवान पुरस्कार है। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए बजा दीजिए। तालियां। तालियां इतनी कमजोर क्यों आती हैं भाई? मैं कहा करती हूँ कि वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो मकान ही क्या जिसमें जाली ना हो, वो बाग ही क्या जिसका कोई माली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो कीर्तन ही क्या जहाँ पर ताली ना हो। ताली बजाते रहिए, बजाइए। ये अपनी मेहनत का धन, अपने परिश्रम का धन भैया लोग दे रहे हैं। हमारे गणेश्वर भैया, आपकी ओर से 1100 मुद्राओं का पुरस्कार है। परमात्मा आपकी रक्षा करे, आपकी झोली भरी रखे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए गीत को। राहु ने मारा शशि को, पड़ा दाग काला, इसीलिए काला। चंद्रमा को लख के बोले वो दशरथ के लाला, अरे बोलो शशि में क्यों दाग काला, बोलो शशि में क्यों दाग काला, बोलो शशि में क्यों दाग काला। अब देखिए, पहले सुग्रीव ने कहा, क्या? बगल में विभीषण, रावण के भाई विभीषण बैठे बैठे। विभीषण ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा प्रभु अगर आप कहें तो मैं बताऊं। तो राम ने कहा बताइए। बताइए। विभीषण कहने लगे कि ब्रह्मा ने रति का मुख है जब था बनाया, क्या बात है दीवानी जी, वाह। कहा विभीषण ने क्या? कि ब्रह्मा ने रति का मुख है जब था बनाया, चंद्रमा का सार भाग तब रति में समाया। कहा चंद्रमा का सार भाग रति के मुखड़े में आ गया, और इसीलिए चंद्रमा में काला दाग पड़ गया और उसमें गोरापन आ गया। तो चंद्रमा का भाई बना हो, चंद्रमा का भाई बना अमृत वहाला, इसीलिए काला। चंद्रमा का भाई बना के अमृत वहाला,
इसीलिए काला। भगवान राम ने कहा और कोई बता सकता हो तो बताओ चंद्रमा में दाग काला क्यों? सब लोग कुछ ना कुछ बताते रहे, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। वही हनुमान बैठे हैं, यही हनुमान जी ने देखिए क्या उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बताऊं। राम जी ने कहा बोलो। बोलो। तो हनुमान कहने के शशि भैया के हनुमान बोले के हनुमान बोले करके देखो समानता। हनुमान बोले करके देखो समानता। और कहा शशि आपका है सेवक। ये शशि माने चंद्रमा आपका सेवक है। आपका सेवक है। शशि आपका है सेवक तो बसी दिल में श्यामता। कहा चंद्रमा आपका सेवक है प्रभु। आप सांवरे हैं, आप सलोने हैं, तो आपकी श्यामलता की छाया उस चंद्रमा पर पड़ रही है, इसलिए वो काला काला दिखाई दे रहा है। हालांकि एक बार के कहती है क्रांति हो, कहती है क्रांति मारी गौतम ने मृग छाला तो इसीलिए काला। चंद्रमा को लख के बोले वो दशरथ के लाला के बोलो शशि ने क्यों दाग का। बोलो ससे में क्यों दाग काला। बोलो ससे में क्यों बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयास था कि एक नया प्रसंग, एक अच्छी बात जो लोग हम लोग पढ़ते हैं वो आप तक भी पहुंचाई जाए कि चंद्रमा में कालापन जो है वो किस लिए है, कहाँ कहाँ है, किसने किसने कहा। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ, पुस्तकों में मिला तब पढ़ा। वाह। ये ढेर सारे आशीर्वाद पुरस्कार मिल रहे हैं। 101 मुद्राएं भदेवरा उन्नाव के हमारे भैया शिव शंकर विश्वकर्मा जी, आपके करकमलों से 101 मुद्राएं हैं। भैया को सादर धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं मेरुई रायबरेली के आदमी भैया मुन्ना विश्वकर्मा जी, आपके करकमलों से मुन्ना भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और स्नेह भरा भारी भरकम पुरस्कार, ये 501 मुद्राएं हमारे सम्मानी मेरुई के प्रधान जी श्री धर्मेंद्र सिंह चौहान प्रधान जी के करकमलों से। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधान जी के लिए होनी चाहिए आपकी। ये आपके मेरुई के प्रधान जी हैं। मैं सादर नमन वंदन कर रही हूँ और माता रानी से आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। प्रधान जी इसी तरह सत्य पथ पर चलते रहिए। उरई के भैया हमारे प्रमोद विश्वकर्मा जी, आपकी ओर से 50 मुद्राएं हैं। मेरी ओर से प्रमोद भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक छोटा सा खंड गीत, छोटा सा। चलिए एक गीत देखिए, गीत थोड़ा पुराना हो गया है, खंड गीत थोड़ा तड़कता भड़कता हो जाए। एक धुन खूब सुनी आपने, तुनक तुनक तुन्ना। हाँ, खरबूजा खा गए मुन्ना। लेकिन उसके बाद एक गीत आजकल खूब बजा। और गीत कह रहा है क्या? हाँ, गीत की लाइनें बोल रही हूँ। चलिए। मेरे साथ हुई दिल्ली में घटना बड़े कमाल की।
की ले गया ले गया थ्री व्हीलर वाला। ऐसे ही ले गया, ये मोबिल फेंक रही है बुलेट। के ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। फिर दिल वाला बेगम 16 साल के। फिर दिल वाला बेगम 16 साल के। भागो दौड़ो लोगो मेरी बेगम मुझे मिला दो। 16 साल की बेगम को उस बुढ़े से मिलवा दो। वो बुढ़ा आजकल सुंदर कांड कर रहा है। ऐसी कुछ लाइनें हैं, लेकिन आप लोग मेरे खंड गीत को सुनिएगा। या भैया लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, खंड गीत में भी आपको मुस्कुराहट मिलेगी बिल्कुल, और अच्छा लगेगा आपको। जरा सुनिए सुनिए। शशि भैया, कलाकार तर्क नहीं कुतर्क करने लगता है। पहले विषय को सुनिएगा। मैं आज के समय की बात कर रही हूँ, सतयुग त्रेता द्वापर नहीं। एक किताब निकलती है छोटी सी, जिसमें लिखा होता है जिंदगी के 3 नियम, हाँ जिंदगी की 3 बातें। हाँ, और उन 3 बातों में मिलेगा क्या? क्या? सुनिए भाई साहब, सुनिए। के करते नहीं प्रतीक्षा 3 ये 3 के करते नहीं प्रतीक्षा 3 ये समय मृत्युआ ग्राहक। समय, मौत और ग्राहक, ये 3 किसी का इंतजार नहीं करते। उस किताब में लिखा है। क्या बात, वाह। करते नहीं प्रतीक्षा 3 ये समय मृत्युआ ग्राहक। रूप स्वभाव भाग्य सबके होते हैं देखो अलग अलग। रूप स्वभाव और भाग्य सबके अलग अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी 3। और जर जोरू जमीन जो 3 है, ये भी 3। जर जोरू जमीन, क्या बात है, वाह। के जर जोरू जमीन झगड़े की 3 जड़ है पुरानी। अब बात अच्छी लगे तो तालियां रखिएगा, अच्छा लगेगा आपको भी। सुनिए। जर जोरू जमीन जो 3 है झगड़े की जड़ ये पुरानी। जीवन में एक बार है मिलते माता पिता जवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह। जीवन में ये 3 चीजें एक ही बार मिलती है, माता पिता और जवानी। ये दोबारा नहीं मिलती। और सुनिए सुनिए। चोरी चुगली झूठ 3 ने, ये भी 3 के चोरी चुगली झूठ 3 ने इज्जत सदा उड़ाई। सदा याद रखना जीवन में मृत्यु कर्तव्य सच्चाई। 3 बातें याद रखना, मौत भी जरूर आती है, हाँ। सच्चाई पर चलते रहिए, कर्तव्य को निभाते रहिए। ओहो। और एक पंक्ति और सुनिए। सुनिए। के पर्दे में सदा 3 को रखना। शशि भैया 3, बस एक किताब चल रही 3 बातें। हाँ। के पर्दे में सदा 3 को रखना, भोजन दौलत नारी। इन तीनों को पर्दे में रखना चाहिए। हाँ। पर्दे में सदा 3 को रखना, भोजन दौलत नारी। औलाद व दौलत औरत होती अपनी सबको प्यारी। ये 3 चीजें अपनी अपनी सबको प्यारी होती है, औलाद, अपनी दौलत, अपनी औरत। और सुनिए सुनिए। बदचलनी गुस्सा व लालच मन को है भटकाता। अक्ल इल्म और हुनर आपका कोई चुरा ना पाता। कोई चुराना पाता, कोई चुराना पाता। आपकी जिंदगी में
तीन चीजें कोई नहीं चुरा सकता। सोना चांदी तो चोरी हो जाएगा, हाँ। आपकी अकल को कोई नहीं चुरा सकता। इल्म, इल्म माने आपके तरीके को कोई नहीं चुरा सकता। और तीसरा हुनर, यानी आप में जो कला है उसको भी कोई नहीं चुरा सकता। क्या बात है, वाह। सब तीन तीन चल रहा है। जब आप चाहे 4 से लाइए, चाहे 5 से लाइए, लेकिन कोई पुस्तक से लाइए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जरा सुनिए मिला क्या। क्या? आत्मा शरीर से निकले, ये तीन तीन बातें भैया सुनिए। हम सब ने है जाना अपनी बुद्धि व ज्ञान से। बुद्धि ज्ञान से क्या बातें मिली? क्या? आत्मा शरीर से निकले न आए किसी विधान से। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर वापस नहीं आती। जैसे जैसे आत्मा शरीर से निकले न आए किसी विधान से। और कैसे निकले? जैसे जैसे कि जैसे बात जुबान से, वैसे तीर कमान से। धन्यवाद। क्या बात है, वाह। ये तीन चीज अगर निकल जाएं तो कभी वापस नहीं आती। आत्मा शरीर से निकल जाए वापस नहीं आती। लोग कहते हैं सावित्री के पति सत्यवान को सावित्री ले आई, वो सतयुग था, सतयुग में ले आई। हम आप ये नहीं कर सकते। हाँ। आत्मा निकल जाए तो आप कितनी दौलत लगाइए, ना मां मिलेगी ना बाप मिलेंगे, वो चली गई तो चली गई। ओहो। और जैसे जबान से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती। आत्मा शरीर से निकले न वापस किसी विधान से। तो जैसे बात जुबान से, वैसे तीर कमान। जैसे बात जुबान से, वैसे तीर कमान से। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कारामाई शेरा वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी ओर से खंड गीत और ग्राम में रुई के